हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है ना। टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मारिया कपूर। हमको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। साथ पे हमको बैलेंस शीट बनानी है ना। 31 मार्च 2018 को। ओके, तो ये शुरू करते हैं। देखिए, हम सबको पता है ड्राइंग्स जो है वो बैलेंस शीट में आती है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में आती है। व्हीकल्स भी एसेट है बैलेंस शीट में। डेटर्स बैलेंस शीट में। जो परचेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बैलेंस शीट में कैश एट बैंक। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टॉक स्टॉक हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ना। ये ओपनिंग स्टॉक है स्टूडेंट, है ना। और नीचे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया गया है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। बैड डेट्स बैलेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और कैपिटल बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका डबल इफेक्ट होगा। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, मशीनरी की और व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन लगानी है और ये एडजस्टमेंट बाहर दी गई है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी एडजस्टमेंट होगी यहाँ दी हुई उसका डबल इफेक्ट होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, है ना, डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में कंसर्न एसेट से माइनस होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था, अब ये इसके बाहर दिया गया है। ट्रायल बैलेंस के बाहर डबल इफेक्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इसको लिखेंगे और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा कैपिटल में। वेजेस ड्यू है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेजेस लिखा है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होगी और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। रेंट पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड रेंट है ना। और जो प्रीपेड रेंट हमने ये लेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, है ना। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे 2400 रुपीज दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, है ना। सबसे पहले आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। टू ओपनिंग स्टॉक 2400 टू परचेजेस। परचेजेस यहाँ हमारे पास दी गई है 8000 रुपए, है ना। हमारे पास परचेज रिटर्न नहीं है इसलिए हम इसको सीधा बाहर लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं डेबिट साइड में वेजेस है ना। कितनी 1000 रुपीज। और इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट भी है तो हम लिखेंगे टू वेजेस। वेजेस 1000, है ना। और यहाँ लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास 300 रुपीज है। ओके, तो ये हो जाएगी ऐड, ठीक है। उसके बाद तो हमारी ये आइटम पूरी हो चुकी है, स्टॉक भी, है ना। और हमारे पास वेजेस भी। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 600 रुपीज के, लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 600। उसके बाद यहाँ हमारे पास कैरेज इनवर्ड है, टू कैरेज इनवर्ड 500। ओके, तो ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स,
सेल की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 20,000 और उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक है 4100 रुपीज। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की ये आइटम भी हमने पूरी कर दी। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में की सारी आइटम्स हमने जो है वो लिख दी है, वेजेस वगैरह सब कुछ लिख दिया है ना, और एडजस्टमेंट भी हमने जो है वो कर दी है पास। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 24,100, 8,000 प्लस 1,300 प्लस 600 प्लस 500, तो 12,800 माइनस 24,100, तो 11,300, तो 11,300, और आप देख सकते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 11,300 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11,300। ओके, ओके, तो इस साइड अब हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया 11,300 रुपए। ठीक है, तो यहाँ अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो चुका है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास यहाँ क्या क्या आएगा, जैसे सैलरी है हमारी 1,200 रुपए, रिपेयर्स है 750 रुपए, तो टू सैलरी और टू रिपेयर्स, तो सैलरी 1,200 और 750 रुपए रिपेयर्स का। ठीक है, तो ये दो आइटम्स तो जो है हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी हमने लिख दिया है। और उसके बाद टू रेंट, और रेंट से रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट है, तो टू रेंट लिखेंगे यहाँ पे और इसका अमाउंट लिखेंगे अंदर, है ना। तो टू रेंट हमने यहाँ लिख दिया, रेंट हमारे पास 1,000 है स्टूडेंट्स, है ना। देखिए रेंट हमारे पास 1,000 है और 120 रुपए का प्रीपेड है, लेस प्रीपेड रेंट। देखिए जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स वो माइनस होता है, और जो आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है ना। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार रिवाइज भी करवा रहा हूँ। ओके, तो 1,000 माइनस 120, तो 880 रुपए। ठीक है, 880 रुपए हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये रेंट से रिलेटेड यहाँ पे हमने पूरा कर दिया, है ना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लिखेंगे बैड डेट्स, तो टू बैड डेट्स इस साइड लिखेंगे, टू बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास कितने हैं, बैड डेट्स है हमारे पास 200, तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा। ओके, ये तो बैलेंस शीट्स की आइटम है, बाकी बैलेंस शीट्स की आइटम है। अच्छा, इसके अलावा डेप्रिसिएशन लगानी है प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल्स पे, तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो मैं पहले डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन। देखिए जब भी डेप्रिसिएशन की बारी आएगी
तो डेप्रीशिएशन जो है इस साइड आएगा। तो डेप्रीशिएशन जो है हम लिख देंगे, सबसे पहले डेप्रीशिएशन लगाएंगे किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कितने की है, 10% की, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40,000 है। तो चाहे मैं यहाँ कैलकुलेशन लिख देता हूँ, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% है ना, मल्टीप्लाई बाय 10% ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 4,000। ओके, और दूसरा व्हीकल्स की, सो व्हीकल्स जो है हमारे पास यहाँ पे 34,000 रुपीज की है, और इस पे डेप्रिसिएशन 15% की है। 34,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 5,100। ठीक है, आगे देखते हैं अब। सो इन दोनों को प्लस करके बाहर जो है 9100 हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 9100। ओके जी, अब आगे देखिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और कैपिटल हमारे पास यहाँ पे 46,000 रुपीज की है। तो यहाँ लिखेंगे ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 46,000 10%, 4600। ठीक है, तो सारी एडजस्टमेंट्स हमने क्लियर कर ली है ना। ओके, तो अब जो है हम टोटल कर लेंगे। देखिए कौन सी साइड आपको ज़्यादा लग रही है। मुझे डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा लगती है, तो मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ पहले। तो देखिए मेरे पास आ रहा है 16,730। तो 16,730 माइनस करूंगा 11,300, तो 5,430 रुपये। तो 5,000, देखिए नेट लॉस मेरा एकदम एक्यूरेट आ रहा है 5,430 रुपये। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में लिखूंगा ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके जी। तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे, 5,430, है ना। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था स्टूडेंट्स, वो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर थी, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये मेरे आंसर है यहाँ पे, ये मेरे आंसर आए हैं, और मेरे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आपका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए पेपर में, है ना। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने बना दिया है, और जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब उसके बाद
हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट बोली गई है बनाने के लिए। देखिए, तो बैलेंस शीट की आइटम्स हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एसेट साइड को क्रिएट करूंगा। तो एसेट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश एट बैंक। लिक्विडिटी ऑर्डर में इसको बनाएंगे कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक जो है मेरे पास यहाँ पर कितना है, 3600 रुपीज। उसके बाद डेटर्स हमारे पास 9000 है। उसके बाद डेटर्स हमने लिख दिए, है ना, कैश एट बैंक भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंस है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट जो है हमारा 120 रुपए है। उसके बाद प्रीपेड रेंट हमने लिख दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था डबल इफेक्ट होगा इन ट्रांजेक्शन्स का, जो नीचे दी गई है ना। और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 4100। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एडजस्टमेंट भी पूरी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए और क्या है एसेट साइड में, व्हीकल्स और प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए पहले एंड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू मेरे पास है वो कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40,000 है। लेस करेंगे इस पे जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन हमारे पास 4000 है ना, वो हो जाएगी माइनस 36,000 बाहर आ जाएगा। ओके, 36,000 जो है वो बाहर आ गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी कंप्लीट हो गया। व्हीकल्स जो है 34,000 की है, यहाँ लिखेंगे यहाँ भी हम इसकी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, है ना, डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स। अब ट्रांजैक्शन का, ये ट्रांजैक्शन नीचे दी गई है, डबल इफेक्ट होगा। तो 15% की हमने जो निकाली थी वो हमारे पास व्हीकल की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5100 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 28,900, 28,900 ठीक है, 28,900। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये दो एडजस्टमेंट्स हैं तो लाइबिलिटी साइड में आएंगी, है ना। एसेट साइड में आप देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है एसेट साइड में। तो एसेट साइड का मैं टोटल करता हूँ, देखते हैं कितना आता है। तो हमारे पास यहाँ आंसर है, आप देख सकते हैं कितना है ये, 81720। 81720 हमारा आंसर आ चुका है एसेट का। तो एसेट साइड जो है हमारी एक्यूरेट आ गई है, पर पेपर में तो स्टूडेंट्स आपके पास नहीं होगा आंसर, है ना, तो आपको एसेट और लायबिलिटी साइड बिल्कुल मैच करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे क्रेडिट बैलेंसेस को। क्रेडिट साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को हम ले लेंगे। हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सन्ड्री
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,000 और 15,250। 24,000, 15,250। ओके। और यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है लाइबिलिटी में आएगा, तो ये करंट लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपए। $46,000। ठीक है, अब इसमें पहले हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $4,600। $41,400। सॉरी, ये ऐड होगा, लेस नहीं होगा, मैंने लेस कर दिया इसको, ये ऐड होगा, है ना। तो ऐड करेंगे, ऐड करके जो है हमारे पास ये आ जाएगा 50,600 रुपए। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देंगे हम पहले ड्राइंग्स को, और जो ड्राइंग्स को लेस करेंगे, ड्राइंग्स हमारे पास दी गई हैं। कितनी है ड्राइंग्स यहाँ पे? 3,000 रुपए। लेस करेंगे यहाँ पे नेट लॉस को। तो नेट लॉस जो है हमारे पास यहाँ पे 5,430 रुपए है। सो हमारे पास यहाँ पे 47,600 माइनस करेंगे 5,430, तो कैपिटल 42,170, 42,170 यहाँ हमारे पास इतना आ रहा है ना। अब देखिए, कैपिटल भी हो गया, ड्राइंग्स भी हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेस सब कुछ लिख दिया है ना। तो आप देख सकते हैं, अब हम टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का। तो आप देखिए हमारा टोटल कितना आ रहा है। हमारा टोटल स्टूडेंट्स मैच कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं ये एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों मैच कर रही हैं। तो इस तरीके से ये मैच होनी चाहिए, है ना। तो हमारे सारे आंसर जो है वो बिल्कुल आ गए हैं एक्यूरेट, और हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। 81720, 81720। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने आपको खुद करवा दिया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यहाँ एडजस्टमेंट में जो भी चीजें दी होती है, जो ट्रांजेक्शन दी होती है, उनका डबल इफेक्ट होता है ना।
या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी या प्रॉफिट लॉस में या फिर बैलेंस शीट में, है ना, डबल इफेक्ट होगा। और जो ऊपर दी गई है उसका सिंगल इफेक्ट होगा। ओके, सो इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, है ना, रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।